संग करो। तो पहली किस्त नित्य थोड़ा स्मरण, दूसरी किस्त नित्य थोड़ा सत्संग, और तीसरा एक किस्त और है, संकल्प करो कि नित्य रोज कम से कम एक सेवा कार्य अपने हाथों से अवश्य करो, अवश्य करो। एक कोई सेवा, चाहे स्वच्छता मिशन, चाहे गरीब की सेवा, अस्पताल की सेवा, जैसे बने किसी दीन दुखी की एक सेवा का, एक तीसरी किस्त का नाम है। और चौथी किस्त का नाम है नित्य थोड़ा स्वाध्याय अवश्य करो। एक पन्ना, दो पन्ना, जैसे बने किसी सदग्रंथ का, गीता का, भागवत का, रामायण का नियम बना कर एक पन्ना ही पढ़ो, लेकिन सोने के पहले एक आधा पन्ना किसी सदग्रंथ का अवश्य पढ़ो। ये चौथी किस्त है, चौथी। और पांचवी किस्त का नाम है संतोष। नित्य संतोष से भरा जीवन जियो। संतोष जीवन बीमा की पांचवी किस्त है, इस जीवन बीमा की, इस मकान की बीमा की। और पांचवी, छठी, अंतिम किस्त का नाम है समर्पण का भाव अंदर से रखो। तन मन धन सब है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। खाली आरती मत गाओ, ये भाव रखो अंदर से, प्रभु मैं तो मुट्ठी बांध के आया था, हाथ पसार के जाऊंगा, क्या है मेरा यहाँ पर, क्या मेरा है। अंदर से इसको क्लियर कर दो, पक्का कर दो कि मेरा कुछ नहीं है। और ये 6 बातें जिसके जीवन में है, उसके इस मकान का बीमा पक्का है। फिर चाहे आज भी बरे, चाहे कल बरे, कोई चिंता है इसकी नहीं है। और जो बीमा नहीं कराओगे, तो जब बरेगा तो छाती कुटे, हाय मकान भर रहा है, अब कहाँ रह भी जाए। बीमा करा लो तो बस पूरा पेमेंट आ जाएगा खटाखट, और अगली कोठी आपकी तैयार है, अगली कोठी तैयार है। तो कीध अधम खग आमिष भोगी, लेकिन बीमा उसका था तो कहाँ गया जानते हैं, कहाँ गया? गीध गयो हरिधाम। उसकी क्या बढ़िया बिल्डिंग तैयार हुई, यहाँ पड़ा था मृत्युलोक में, अब बीमा उसका था, नई कोठी तैयार हो गई, उसकी नई कोठी बन गई। आप भी भाई बहनों, इन कथाओं से कुछ तो सीख के जाओ, कुछ लेके जाओ, खाली सुन के मत जाओ। तो गिद्ध की कथा को बाबा ने पूरा किया है। और फिर गोस्वामी जी कहते हैं, बहुत प्यारी कथा आगे आ रही है, आप इसको जरा भाव से सुनो और आगे चौपाई पढ़ो, क्या लिखा है। पुनि माने गिद्ध का उद्धार हो गया तब। पुनि सीत ही खोजत दो भाई, पुनि सीत ही खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई, चले बिलोकत बन बहुताई। आवत पंथ कबंध निपाता, आवत पंथ कबंध निपाता, तेरी सब कही साप कहे बाता, तेरी सब कही साप कहे बाता। जटायु जी का उद्धार करके राम जी जंगल में आगे बढ़े। एक राक्षस बैठा था जंगल में, उसका नाम था कबंध। उसकी भुजाएं थी 4-4 कोस लंबी, दोनों भुजाएं, 4 कोस दहनी 4 कोस बाईं। वो उसका मूड बाहर नहीं था, उसको बड़ा भयंकर राक्षस था, उसका सिर अंदर था, मैंने यहाँ से अंदर घुसा हुआ था। बस उसको वरदान मिला था, तेरी भुजाएं लंबी कर रहा हूं। इसकी पूरी कथा है कबंध की। आगे उसने खुद अपने मुंह से कहा है, तेहि सब कही साप के बाता। क्या उसको श्राप मिला था, सुनो ध्यान दें। ये राक्षस था, पहले गंधर्व था। एक गंधर्व जानते क्या होता है? गंधर्व माने वो देवताओं की सभा में गायक कलाकार, अपने यहाँ होते हैं ना गवैया, उसे देवताओं की महफिल में जो गाते हैं सिंगर लोग, उनको गंधर्व कहते हैं। और जो नाचती है उनको वहां अप्सरा कहते हैं। यहाँ वैसा कहते हैं, वहां अप्सरा कहते हैं। काम वही है, जो गाए वो गंधर्व, और जो नाचे वो वैश्या, वो अप्सरा देवताओं के। और यहाँ नाचे वो वैश्या, और जो गाए वो गवैया, वहां गंधर्व। खैर, तो पहले गंधर्व था मैं, ये बोल रहा अपनी, ते सब कहीं श्राप के बाता। बड़ा रूपवान था, वो देवता था। एक दिन दुर्वासा जी कहीं जा रहे थे। दुर्वासा मुझे दिन ही सापा, वो खुद कबूल कर रहा है, दुर्वासा मुझे दिन ही श्रापा। क्यों श्राप दिया था? वो थोड़े बूढ़े बाबा थे, टेढ़े मेढ़े थे, काले कलूटे थे। दुर्वासा जी थोड़े बूढ़े हो गए थे, सब चमड़ी लटकी हुई थी। ये रूपवान था, और रास्ते में भेंट हो गई। वो सुंदर था और ये रूप थोड़ा कुरूप थे, बुढ़े थे। ये उनको देख के हंस पड़ा, अपने उस पर नाज था, इसको सौंदर्य पर वो हंस दिया।
व्यंग टाइप में हंस दिया, क्या बाबा टेढ़ा मेढ़ा कला कलूटा। अब जब हंस दिया, दुर्वासा है, व्यंग टाइप में हंस दिया। अब बस वो कुपित हो गए, मूर्ख तुझको चमड़ी क्या अच्छी मिली, तू संत का अपमान कर रहा है, जा तू राक्षस हो जा। राक्षस हो गया तो श्राप मिल गया, राक्षस हो गया, चरणों में गिर गया, बाबा अब जो हुआ सो हुआ, अभी हमारा कैसे मिटेगा, सब कैसे कटेगा। तो कहा तुझको राम जी जब मारेंगे, जंगल में आएंगे, तेरा उद्धार होगा। फिर वो बोला कबंध कि राम जी, मैं जो चले गए वो दुर्वासा जी कि राम जी आएंगे, तेरा उद्धार होगा। तब मैंने तपस्या शुरू कर दिया। तपस्या शुरू किया तो ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया मैंने, शक्ति मुझे प्राप्त हो गई। और जब शक्ति प्राप्त हुई तो मैंने इंद्र पे अटैक कर दिया, वही राक्षस कबंध इंद्र पे चढ़ाई कर दिया शक्ति पकड़ के। अब इंद्र जब देखा कि ये हमारे दरबार का गवैया और हमारे पर अटैक कर रहा है, मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं, मेरी बिल्लिया मुझसे म्याऊं कर रही, तो इंद्र ने अपना वज्र उठाया और राक्षस के मूड पर मारा खींच गम से। अब चूंकि वो वरदानी था, राम जी तुझे मारेंगे अपने हाथों से, तो वो मारा, वज्र मरा नहीं वो, लेकिन प्रहार तो उसका तगड़ा होता है वज्र का। अब ऐसा मारा कि उसकी जो खोपड़ियां थी ना वो गप से अंदर चली गई। अब खाली बची वो छाती बची और खोपड़ी उसकी पूरी अंदर घुस गई वज्र के प्रहार से। अब इंद्र से कहा भैया अब हम कैसे जिएंगे भाई साहब, हमारा मोहित तुम अंदर कह दो, कैसे जिएंगे। तो कहा मैं तेरी भुजाएं लंबी कर रहा हूं बेटा, वरदान दे रहा हूं, तेरी भुजाएं 4 कोस की लंबी हो जाएंगी, तो देख तो पाएगा नहीं जंगल में, तेरा मुंह अंदर हो गया है, देख पाएगा। तो बाहें पसार के बैठ जंगल में, और कोई जो उनके उसमें रेंज में आ जाए, है ना, वो लपेट ले हाथों से, लपेट के कपड़े दिखा जा, ऐसे जी ले तू कुछ दिन तक। राम जी आए तो जी वैसे, वो बाहें पसारे बैठा रहता था। कोई हाथी घोड़ा सियार सुअर कुत्ता बिल्ली जो आ जाए उसकी बाहों की रेंज में बस लपेट ले और बस कपड़े दिखा जाए, मुंह अंदर उसके था पेट में। अब दोनों भाई आ रहे थे ढूंढते जानकी जी को, देख नहीं पाए, वो भुजाएं उसकी वो लंबी थी, वो रेंज में आ गए दोनों भाई, और दोनों भाई लपेट लिया उसने, कबंध ने। अब भगवान तो लपेटे जो भुजाओं में आए, उसकी भुजाएं काट डाली प्रभु ने, दोनों भाइयों ने। अब भुजाएं उसका वरदान थी, भुजाएं कटेंगी राम जी का, तेरा उद्धार हो जाएगा। भुजाएं कटते ही उसका उद्धार हो गया। और फिर उसने अपने पूरे साप की बात बताई। और गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने वहां पर एक बड़ी प्यारी बात कही है। अभी कुछ बातें ऐसी राम जी यहां बोले हैं इस चौपाइयों में कि कई कुतर्क इसमें हो सकते हैं, कई कुतर्क हो सकते हैं, तो हो रहे हैं समाज में कई कुतर्क। राम जी ने कहा गंधर्व सुन, सुन गंधर्व, तूने जो भी श्राप और दंड पाया है वो सब तूने ब्राह्मण का अपमान किया, दुर्वासा ब्राह्मण है, तूने विप्र का अपमान किया था, तुझे उसका दंड मिला है सबे। सुन गंधर्व, राम जी कह रहे कहूं मैं तो ही, सुन गंधर्व, कहूं मैं तो ही, मोहिना सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही, मोहिना सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। सापत ताड़त परुष कहंता, सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। पूज्य विप्र सकल गुणहीना, पूज्य विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। मन क्रम बचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत बिरंच शिव, बसता के सब देव। बड़ा विवाद का सब्जेक्ट राम जी यहाँ बोल दिए हैं, ये थोड़ा विवादित सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपका को राम जी कह रहे हैं। और राम जी ऐसे कुछ नहीं कहते हैं साहब, उनके पीछे बड़े सिद्धांत होते हैं, तब राम जी बोलते हैं कोई बात। राम जी एक को बात फालतू नहीं बोलते, एक को बात। राम जी कहते हैं सुन गंधर्व सुन, आप भी सुनो, गंधर्व माध्यम है, आप सुनो। मोह न सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही,
कोई लाख ज्ञानी तपस्वी ब्रह्मज्ञानी विज्ञानी हो जाए, वैरागी हो जाए, लेकिन जो ब्राह्मणों से द्रोह करके जी रहा है, विप्रद्रोही है जो, वो मुझको फूटी आंखों भी नहीं सुहाता है। अब आप इस सिद्धांत को गठियाओ। राम जी करे मोह न सुहाए ब्रह्म कुल द्रोही, जो ब्राह्मणों से द्रोह करके जी रहा, मुझे वो सुहाता ही नहीं। वो चाहे कितने माला करता हो, कितने चारधाम करता हो, कितने मंदिर जाता हो, कितनी पूजा करता हो, मुझे सुहाता ही नहीं हो। अगर राम का प्रिय बनना चाहते हो, राम को सुहाना चाहते हो, तो ब्राह्मणों से द्रोह करके मत जियो। अरे यार, जिसको रामायण जैसे ग्रंथ में पहला प्रणाम मिला हुआ है, पहला बंदों प्रथम महीसुर चरण, राम जी अगले दोहे में बोले हैं, मन क्रम बचन कपट तजी जो कर भूसुर सेव। जो भूसुर माने धरती के देवता ब्राह्मणों की सेवा करता है, तो राम जी कहते हैं, मोहि समेत बिरंच शिव बस ताके सब देव। 33 करोड़ देवता, मैं स्वयं राम और बिरंच शिव, ब्रह्मा और शिव विष्णु, ये 33 करोड़ देवता सब उसकी मुट्ठी में रहते हैं, सब उसके अनुकूल हो जाते हैं, जो ब्राह्मणों की सेवा करता है। अभी इनको इन सब बातों को ये मत मानना कि अरे पंडित लोग लिखे अपने हिसाब से। ये पंडित नहीं बोल रहा, ये ठाकुर बोल रहा है। राम ठाकुर है, राम ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय है राम। अगर ब्राह्मण बोल रहा होता ये बात कि ब्राह्मणों की सेवा करो, तो ब्राह्मणों की सेवा करो, तो शायद शंका की पंडित लोग अपनी सेवा करवैया है तो वे बोल रहे हैं। ये क्षत्रिय बात कह रहा है यार, राम जी कह रहे हैं अपने मुंह से, जो मन क्रम वचन से भूसुर सेवा करता है, तो मोहि समेत, मेरे समेत, बिरंच शिव, ब्रह्मा और शिव और 33 करोड़ देवता सब उसकी मुट्ठी में रहते हैं। और सुनिए, विवाद की चौपाई तो अगली है, अगली चौपाई विवाद की है। राम जी कहते हैं, सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य अस गांव ही संता। सापत माने वो श्राप दे रहा हो भले, ताड़त माने भले पीट रहा हो, मार रहा हो, और परुष कहंता माने भले गरियाए रहा हो, उल्टी पुल्टी बातें बोल रहा हो, लतियाए रहा हो, लेकिन तबहू विप्र पूज्य, विप्र पूज्य। लतियाए रहा हो, चाहे गरियाए रहा हो, चाहे श्राप दे रहा हो, चाहे मार रहा हो, तब भी वो पूज्य ही है, पूज्य ही है। क्यों? क्यों? क्योंकि ब्राह्मण अगर श्राप भी देता है, तब भी उसके श्राप के पीछे भी हित की भावना छिपी होती है। देखो, नीच आदमी आपको मक्खन लगा रहा हो, रावण कैसा नीच चुपड़ रहा हो, भाई साहब की जय हो, भैया तुम तो महापुरुष हो, तो उस नीच का प्रणाम भी खतरनाक है, नीच की बड़ाई भी खतरनाक है। लेकिन विप्र माने जानते क्या होता है? पंडित जी नहीं, खाली विवेक प्रधान, विप्र विवेक प्रधान, विगत प्रपंच। अगर वो गाली भी दे रहा है ना, वो श्राप भी दे रहा है, वो परुष भी बोल रहा है आपको, उल्टा पुल्टा गरियाए रहा है, तब भी वो आपका हित ही कर रहा है, हित ही कर रहा है, भला ही चाहता आपका खाली हो। इसलिए गोस्वामी राम जी कहते हैं, श्रापत ताड़त परुष कहंता। वो श्राप दे रहा हो, पीट रहा हो, गरिया रहा हो, लेकिन तबहू ब्राह्मण पूज्य ही होता, विप्र पूज्य ही होता है। ठीक है, अगली चौपाई और गहरी है, बहुत विवाद की चौपाई है। पूज्य विप्र शील गुणहीना, पूज्य विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। इन चौपाइयों को पढ़ के कई लोग विवाद करते हैं कि ये रामायण थोड़ा है, तो बवाल है, सब पता नहीं में क्या लिखा है, कि ब्राह्मण चाहे शील गुण सबसे हीन हो तब भी पूज्य है, और शूद्र चाहे गुण गण ज्ञान प्रवीण हो तब भी वो शूद्र पूज्य नहीं। अभी इन सब चौपाइयों का जब अर्थ लगाओ ना ठीक से, तब बात पक्की होती है। अभी ऐसे सुनोगे तो इसका अर्थ सामान्य ही है कि विप्र पूज्य, विप्र सकल शील गुण हीना, वो शील गुण से हीन तब भी पूज्य है ब्राह्मण, और शूद्र चाहे कितना पढ़ा लिखा ज्ञानी विज्ञानी हो जाए, वो पूज्य नहीं। अब इसको ऐसे सुनोगे तो जातिवाद है इसमें, कि ब्राह्मण कैसे हो पूज्य है और शूद्र कैसे हो नहीं पूज्य है, ये जातिवाद हो जाएगा। लेकिन जब गहराई में जाओ तब तब बात बड़ी निकलती है। रामायण को समझने के लिए समझ देना पड़ता है, आसान काम नहीं। वृंदावन के एक महात्मा हुए हैं बिंदु जी महाराज, बिंदु नाम सुने? बिंदु जी का, मोहन मोहिनी वाले।
बिंदु जी बोले थे कि तुलसी की रचना को समझने के लिए 3 काम करने पड़ते हैं। कौन कौन? तुलसी दल सम तृण कुरु, सुनो, तुलसी तृण सम तनु कुरु, मुख तुलसी दल राखी, और तुलसी माला कर गए तब तुलसी कृत भाखे। तब इसको समझ पाओगे आप, जब तुलसी के ऐसे बनो, तुलसी की पत्ती खा के रोज पानी पियो और तुलसी की माला पर राम राम करो 2500 साल, तब तुलसी समझ में आपको आएगा। तुलसी को जानना इतना आसान नहीं जितना आप माने बैठे हो। पूजिए विप्र शील गुण हीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। इस चौपाई का एक सुंदर अर्थ है, इसको निकालना पड़ेगा। मैंने आपसे खूब कई बार कहा है, विप्र माने पंडित जी नहीं होता है। विप्र का अर्थ पंडित जी करोगे तो जातिवाद हो जाएगा। विप्र का अर्थ पंडित जी नहीं है। बी फॉर विवेक और प्र फॉर प्रधान। जो विवेक प्रधान शख्सियत संसार में है वो विप्र कहलाते हैं। अथवा बी फॉर विगत और प्र माने प्रपंच, जो सांसारिक प्रपंचों से मुक्त हैं उनका नाम विप्र होता है, विप्र। और ऐसा विप्र जो प्रपंचों से मुक्त है, जो विवेक प्रधान जीवन जी रहा है, उसके पास थोड़ा बहुत अगर शील गुण ना भी हो लेकिन विवेक प्रधान हो, शील गुण थोड़ा ना भी हो, तो पूजिए विप्र शील गुण ही ना। विवेक प्रधान हो लेकिन शील हो ना हो, गुण हो ना हो कोई, लेकिन प्रपंच विगत हो उसके जीवन में, ऐसा आदमी पूज्य होता है। और शूद्र का अर्थ यहां पर शूद्र जात नहीं है कोई, शूद्र का अर्थ होता है क्षुद्र, क्षुद्र। और सा जो है ना, ये सा, ये यस यस से बनता है, यस 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 सा। और जो छा है वो भी यस बनता है, के यस यच छा छा। अभी भी कई लोग सा को छा बोलते हैं, छा को सा बोलते हैं कई लोग। अपने सीएम साहब योगी जी, हाँ योगी जी क्या बोलते हैं? शिक्षा। कभी सुना उनको? शिक्षा नहीं बोलते हो, शिक्षा कहते हैं, शिक्षा। तो छा का अर्थ सा है, सा का अर्थ छा है, छा। तो शूद्र में जो छा सा है, सा का अर्थ लगाओ छा, और जब छा लगाओगे तो बन जाएगा क्षुद्र, क्षुद्र। और क्षुद्र माने होता है नीच, नीच प्राणी। और जो नीच है कर्मों से, ध्यान देना मित्रों, नीच कोई जात से नहीं होता है। हमारे यहां लिखा है जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सब नीच होते हैं, सब शूद्र होते हैं। कर्मणा जायते द्विजा, कर्म से इंसान उच्च होता है। पैदा होने को तो अगर जाति की महिमा होती तो रैदास तो मोची के यहां पैदा हुए थे, जूता सिलने वाले के यहां। क्या वो नीच है? नीच नहीं है। सबरी तो भिलनी थी, अधम ते अधम अधम नारी, क्या वो नीच है? नहीं है, नहीं है। इसकी लार में सने बेर राम ने खाए। रावण तो ब्राह्मण क्या पैदा हो गया, रावण श्रेष्ठ है? रावण महानीच है, कुत्ता है, कुत्ता। खाली पंडित के यहां पैदा होना पर्याप्त नहीं है ना। हमारे यहां जन्म का प्रधान संसार नहीं है, कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जन्म प्रधान संसार नहीं। अच्छा ये बताओ, हम पंडित वाला कर्म कर रहे हैं तब हम पंडित जी कहलाते हैं, तब ठीक है। महाराज जी संत जी में क्यों कहते लोग? हमको याद है, हमारी कल ही खोल रहा हूं, हम जब कथावाचक नहीं थे तो हम दुकानदार थे, दुकान करते थे। हम ही रमेश भाई शुक्ला, आई एम रमेश भाई शुक्ला। हाँ। जब हम दुकान करते थे सन 96-97 में, दाल की दुकान थी राशन की मेरे पास, बाजार में लगाते थे बोरा सब दाल वाल के, खूब याद है हमको ठीक से। तो यही लोग हमको बोलते थे, सेठ जी जरा दाल तोलो 1 किलो। तब यही शरीर कहता बनिया, हमको सेठ जी कहते थे, इसी शरीर को। अब जब पंडित कर्म में आ गए तो हमको महाराज जी, संत जी, फलाने जी, पंडित जी ये कहलाते हैं। अभी हम झाड़ू उठा लें और गली बहारे, तो भले हम पंडित जी हों, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे? जानता ना हो कोई हमको, अगर परिचित ना हो पाए जाए पहले से, हम गली बहार रहे हूँ, नाली बहार रहे हूँ, लोग क्या बोलेंगे हमको? आए बोलो बोलो, जमादार ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? जन्मना जायते शूद्र कर्मणा। ये संसार जन्म प्रधान नहीं है, ये संसार कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान। शूद्र किसी कास्ट का नाम नहीं होता है। शूद्र का अर्थ है क्षुद्र, और क्षुद्र माने छोटा आदमी, नीच आदमी, जो नीच कर्म करता है। वो ब्राह्मण है तो क्षुद्र है, वो क्षत्रिय है तो क्षुद्र है, वो बनिया है तो क्षुद्र माने नीच होता है, नीच।
और नीच आदमी जो स्वभाव से नीच है, जिसकी प्रवृत्ति ही नीच है, जिसका आचरण ही नीच है, ऐसा आदमी चाहे 4 वेद पढ़ा हो, चाहे कितना भी गुण गण ज्ञान में प्रवीण हो गया हो, लेकिन शूद्र पूज्य नहीं होता है। चाहे वो 4 वेद पढ़ ले, चाहे जात पर जाओगे तो फिर खाली बाधा पैदा होगी, खाली प्रपंच पैदा होगा। ये जात की बात नहीं है। विप्र माने विवेक प्रधान और शुद्ध माने नीच प्राणी, नीच प्राणी। तो पूज्य विप्र, समझ गए? शील गुणहीना, पूज्य विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, कही निज धर्म ताहि समझावा, कही निज धर्म ताहि समझावा, निज पद प्रीति देखि मन भावा, निज पद प्रीति देखि मन भावा, ताहि देई गति राम उदारा, ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। और यहीं से आरंभ होती है अरण्य कांड की जो हार्ट कथा है, अरण्य कांड का जो दिल माना गया है, पूरी अरण्य कांड का सार, सबरी प्रसंग इसी चौपाई से आरंभ होता है। आइए जो बचे हैं 15 मिनट, इसी में थोड़ा सबरी के आराम को पहुंचाए और संक्षेप में सुनिएगा। सबरी के आश्रम पर राम जा रहे हैं और जब पहुंचे दोनों भाई, सबरी सीता तो है नहीं, वो तो बह चुकी है, दोनों भाई जो सबरी के यहाँ आए तो लक्ष्मण एकदम उस आश्रम की बाउंड्री में, माने उसकी उसमें हद में आते ही एकदम उसके कदम रुक गए लक्ष्मण जी के। राम प्रभु ये कहाँ गए हम, ये कहाँ गए? का क्या मतलब? कि यहाँ की पत्ती पत्ती राम राम बोल रही है, राम 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 राम। यहाँ की हवा बह रही है, उसमें राम राम निकल रहा है। ये क्या, कहाँ गए हम? तो राम जी ने कहा, भैया हम लोग एक ऐसी तपस्विनी महिला के आश्रम पे आए हैं जो 10,000 साल से बैठी यहां पर और बड़े भाव से, हृदय की गहराइयों से मुझको पुकार रही है। फॉर्मेलिटी नहीं कर रही है, बड़े भाव से राम राम कर रही है। और उसका जो भाव से कहा हुआ राम राम है ना, यहाँ की पत्ती पत्ती में सब टेप हो गया है, सब रिकॉर्ड हो गया है। उसी मैया की तपस्या का फल है, उसके उस भजन का प्रभाव है कि यहाँ की हवा भी बहती है तो राम धुन गा रही है, यहाँ की पत्ती हिलती है तो राम राम बोलती है, यहाँ के भंवरे गुनगुन नहीं करते हैं, सब राम राम बोलते हैं। ये सबरी माँ का आश्रम है, सबरी के आश्रम पगुधारा। ध्यान देना मित्रों, जब कोई साधक, कोई भक्त भाव से राम को भजता है ना, तो वहां की जड़ चीजों में भी राम का नाम छिप जाता है, सब टेप हो जाता है। एक बड़ी मस्त कहानी मैंने सुनी थी, बहुत प्यारी कहानी। एक जनाबाई नाम की भक्त हुई, जनाबाई, महाराष्ट्र में। वो भगवान की बड़ी प्यारी भजन प्रेमी थी और वो कंडे बनाती थी, कंडे। गरीब महिला थी, गोबर ले आए गांव से, कंडे पाती थी गांव के बाहर सड़क पर और फिर कंडे बेचती थी, उससे उसका दाल पानी चलता था। लेकिन जब कंडे बनाए तो वो बड़े भाव से कंडे पाती रहे और राम राम बोलती रहे, तो उसके कंडों में वो राम राम भर जाता था, कंडों में। और कंडों में कान लगाओ तो वो कंडे भी राम राम बोलते थे। अब उसकी बड़ी ख्याति थी, बड़ी प्रशंसा उसकी संसार में फैली हुई थी। राम का नाम जो लेते हैं उनकी ख्याति अपने आप बढ़ती है यार। वह बाढ़ी पूछ किन कब खेला, जो भक्ति करता है उसकी ख्याति बढ़ती है अपने आप। अभी कल 16 जी कह रहे थे कि महाराज जी ये जो हम लोग ये काम कराते हैं इसका फल मिलता है कि जहां भी निकल जाते हैं, जहां भी, अरे सुकुल जी, अरे अवस्थी जी, आप ही लोग हो, क्या धन्य करते हो क्षेत्र को। हा? ये कोई बड़ाई नहीं है। राम का भजन जो करेगा, जो राम जी की सेवा करेगा, उसकी बाढ़ी पूछ, पूछ माने पूछ नहीं, प्रतिष्ठा, ख्याति उसकी बढ़ती ही बढ़ती है। ये कोई दो राय नहीं इसमें। आप करो आपकी बढ़ेगी, हम करें हमारी बढ़ेगी। हमारी क्यों बढ़ रही? हम कोई लाट साहब है कि हम मोदी के चेला? हम कौन है बताओ? हमारे होल्डिंग क्यों लगे जाता? जहां देखो वहां होल्डिंग, और यही नहीं हर जगह लगते, हर जगह लगते। अभी मेरी कथा बहराइच में आके देखना, 150 होल्डिंग लगे, 150 होल्डिंग 10 बाई 12 के, 150 गिन के लगाए गए। पूरा बहराइच सब पटा पड़ा है हमारे होल्डिंग की। क्यों? हम कोई कौन है? कौन है?
राम की सेवा जो करता है उसका नाम ऐसे ही चलता है, ऐसे चलता है। आप करो, आपका चलेगा। हम कोई लाट साहब थोड़ा है, भजन कर रहे हैं, राम कथा गा रहे हैं, हमारे होल्डिंग लग रहा है, आपके भी लग सकते हैं। खैर, मैं जो बोल रहा था उसकी ख्यात फैली जनाबाई की। कबीरदास तब यहाँ रहते थे मगहर में, और जो नाम उसका उड़ते उड़ते आया, इतनी प्यारी भक्त महिला है जनाबाई, तो कबीर को लगा दर्शन करना चाहिए, संत मिलन को चालिए। कबीरदास चले गोरखपुर से, मगहर से महाराष्ट्र की ओर, मां से मगहर, मां से महाराष्ट्र, जनाबाई का दर्शन करने के लिए। अब पहुंचे, गांव के बाहर सड़क थी, उस पे कंडे सब रखे थे बने हुए, और दो महिलाएं उसी गांव की आपस में लड़ रही थी। वो कहे तुमने हमारे कंडा चुराए हैं। अब कंडा बनाई बनाती थी, भी थोड़े फील्ड सबकी जगह बटी हुई थी, यहाँ तो तुम्हारी, यहाँ हमारी कंडे। अब दो महिला लड़े, तो कंडा चुराए हो हमारी तुम, कंडे चुराए हैं तुम्हारी, हमारी तुम चुराई हो। अब चुटिया पकड़ के और दोनों पटकपड़ी कर रहे थे। तो कबीरदास पहुंच गए गांव के बाहर। गांव तो यही मिले कभी थे नहीं, जनाबाई क्या है, कैसी है, क्या है। तो कहा बहनों, हम बहुत दूर से आए हैं, गोरखपुर से, मगहर से आए हैं, कबीरदास हैं हम, और जनाबाई का नाम सुन के आए हैं, तो उनसे मिलने आए। तो वो एक बोली महिला, यह तो है, चुटिया पकड़े पटक रही, इनका पीठ पर पीट रही, ये जनाबाई है। उसमें जनाबाई एक थी, कन्ना लड़ रही थी कन्ना के लिए। तो कबीरदास कान पकड़े कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, नाम बड़े वो दर्शन थोड़े। जितना बड़ा संत हो, राम राम भजता हो, वो कन्नड़ के लिए चुटिया पकड़े मारपीट कर रहा है, पटका पटकी कर रहा है, ये कैसी जनाबाई है। खैर, नाम सुन के आए थे, कहा मैडम तुम हो जनाबाई? कहा मैं तो है। तो कहा तो भर पाए ना, भर पाए ना, कंडक पीछे मारा मारी कर रहे हो, कंडक पीछे तुम जनाबाई कैसे हो सकते हो? नहीं, बात कंडे की नहीं है, बात ही हमको लगा रही चोरी फालतू में। ये हमारी पड़ोसी महिला है, और कभी तूने मेरे कंडे चुराए, और हम क्यों कंडे चुराएंगे इसके? कंडे अपने बनाती है, हम बेचती है, अपना दाल रोटी खाती है, हम क्यों चुराएंगे इसके कंडे? ये झूठा इल्जाम लगा रही। इसका फैसला कर दो, फिर हम लोग बात करते हैं। तो कबीर ने कहा फैसला कैसे करूं? जनाबाई ने कहा हमारे कंडों में एक पहचान है, अगर इसने चुराए हैं तो अभी सबूत बाहर आ जाएगा। और झूठ बोलती है, एक कंडा चुराई हमारे ये है, और हमको उल्टा चोर बना रहे हैं। हमारे कंडों की पहचान है, कंडों को कान से लगाओ और गौर से सुनो, तो हमारे कंडे सब राम राम बोलते मिलेंगे, राम राम बोलते मिलेंगे। अब कबीरदास सब कंडे उठाए, उसको जो लगा रही थी कि हमारे कंडे चुराए हैं, और चुराई वही थी। 5 कंडे चुराई थी वो जनाबाई के। बाकी सब कंडे राम राम नहीं बोले, लेकिन वो 5 कंडे जब कबीरदास ने कान से लगाए, तो कंडों के अंदर से राम 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 निकल रहा था। कबीरदास ने कहा जनाबाई बहन, ये कंडों में राम राम कैसे आ गया, कैसे आया? तो उसने कहा कबीरदास जी, मैं जब कंडे पातती हूं ना, तो इतने भाव से राम राम करती हूं कि ये जड़ कंडे भी उस राम नाम को अपने भीतर भर लेते हैं। वहां की चराचर राम में हो जाता है जो भाव से राम राम करता है। तो लक्ष्मण भैया, हम जहां आए हैं ना, ये सामान्य स्थान नहीं है, ये उस देवी का स्थान है, सबरी मैया का। 10,000 वर्षों से बैठी वो दिव्य महिला, और इतने हृदय से, इतने गहरे भाव से मुझको पुकार रही है, तभी यहाँ की पत्ती पत्ती सब राममय हो गई है, सब राम राम बोल रहा है। हम सबरी के आए हुए हैं। तो ताहि दे गति राम उदारा, ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम गृह आए, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। ये सबरी कौन थी वास्तव में, इसकी बड़ी प्यारी एक कहानी है, इसको ध्यान देकर सुन लो। सबरी का पूर्व परिचय, पहले का परिचय ग्रंथों में मैंने पढ़ा है। ये सबरी पहले एक रानी थी, राजा की रानी, बहुत बड़े घर की महारानी थी। और ये दोनों प्राणी
हर साल कुंभ के मेले में जाते थे, कुंभ के मेले में, इलाहाबाद, प्रयागराज। इलाहाबाद तो नहीं रह गया, प्रयागराज हो गया। कुछ काम तो अच्छे हो रहे हैं दोस्त, हाँ, कुछ काम तो अच्छे हो रहे हैं योगी सरकार में, हाँ हाँ, कुछ तो अच्छे हो रहे हैं। गंदा नाम था उसका यार, लोगों ने चेंज कर दिया था। वो शास्त्रोक्त नाम है, शास्त्रीय नाम उसका प्रयागराज है, लेकिन लोगों ने बीच में उसको इलाहाबाद, इलाहाबाद ने अल्लाहाबाद करा, अल्लाहाबाद। योगी जी कुछ तो अच्छा कर रहे हैं यार। अब भूतपूर्व नाम उसका इलाहाबाद नहीं है, उसका नाम प्रयाग ही है, प्रयाग ही है। और प्रयाग ही था, प्रयाग ही उसका नाम होना चाहिए था। वो तो कुछ कमजोरी हमारे देश की है कि वो खुश करने के लिए कुछ वोट के चक्कर में वो नहीं हो रहा था, नहीं तो उसका नाम प्रयागराज है, होना चाहिए। आज भी कहा जाए, क्यों नहीं कहा जाए। अब ये फैजाबाद क्या होता है यार, राम की नगरी है, तो वही अवध भुआल, सतयुग से नाम चल रहा, सतयुग से, वही अवध भुआल, तब मैं हो तुम्हारा सुत। मेरी जन्मभूमि अयोध्या थी, अयोध्या है, अयोध्या ही रहेगी, अयोध्या रहेगी। ऐसा फैजाबाद क्या होता है ना, ये तो लोगों ने कन्वर्ट किया था वो अपने अपने धर्म के चक्कर में, लेकिन कुछ तो हाँ, कुछ तो अच्छा हो ही रहा है। खैर, वो दोनों प्राणी वो थे राजा रानी का, सबरी पूर्व की बात है। कुंभ के मेले में आते थे, उनका बढ़िया लगता था पंडाल बढ़िया सा, और एक बढ़िया नाव, पैक राजा थे, उनका अपना एक वो था, प्रोटोकॉल था। और पैक नाव में बैठे और जाएं वो संगम में नहा लें, बंद बंद नाव में, और बस बंद बंद चले आए। अब सबरी मैया जब देखे नाव से पर्दे हटा करके, बड़े बड़े पंडाल लगे हैं, कोई कथा सुन रहा है, कोई संतों की सेवा कर रहा है, बड़ी बड़ी कथाएं चल रही हैं, बड़े बड़े संतों के पंडाल लगे हैं, भंडारे हो रहे हैं, संतों के दर्शन हो रहे हैं। और सबरी बेचारी पैक पंडाल में रहे, और पैक नाव में बैठे, और पैक पैक जाए, पैक नहा ले, पैक फिर पैक, न कथा सुन पाए, न भागवत सुन पाए, न संतों के पास जा पाए, न दर्शन कर पाए। तो उसका कुंभ का मेला सब अधूरा रह रहा था। तो एक दिन वो सबरी महारानी जो थी, वो पूर्व में, नाम जो होगा छोड़ो, अपने पति से बोली रात को, स्वामी कुंभ के मेले हम लोग आए हैं प्रयागराज में, देखो लोग, लाखों लोग कथा सुन रहे हैं, कोई सत्संग कर रहा है, कोई भंडारा कर रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, नंगे पांव लोग गंगा नहा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। हम लोग हैं बंद बंद पंडाल, बंद बंद नाव, और न कोई संत दर्शन, न संत सेवा। क्या कोई जिंदगी है? हम भी चले पंडालों में कथा सुने, संतों की सेवा करें, भंडारे करें, प्रसाद खाएं भंडारों में हम लोग चल के। तो राजा साहब बोले कि देवी, हम लोग कोई नॉर्मल पुरुष नहीं है, कि हम लोग आम पब्लिक नहीं है कि वो घूमे और पंडाल में जाएं और भागवत सुने। हम लोग थोड़ा वो है, क्या होता है, हमारी कुछ वो है, हाँ प्रोटोकॉल हमारा है, हमारी कुछ अपनी इमेज है, हमारा कुछ इंपॉर्टेंस है, हमारी कुछ, क्या बोलेंगे, हाँ, जो भी मान लो, हाँ हाँ, हम लोग ऐसे नहीं घूम सकते कि वो पंडाल में जाए, भागवत सुने, भंडारा खाएं। हम लोग वीआईपी लोग हैं, हमारी अपनी एक वो है स्टेटस। सबरी को बहुत गुस्सा आया, ऐसे स्टेटस को आग लगे हैं, ऐसा ऐसा प्रोटोकॉल जहन्नुम जाए। जिस प्रोटोकॉल कारण हम कथा न सुन पाए, भागवत न सुन पाए। अच्छा आप बताओ, ऐसे प्रोटोकॉल को आग लगे कि नहीं लगे? जिस प्रोटोकॉल की वजह से आप न कथा सुन पाओ, न भागवत सुन पाओ, न संतों के पास जा पाओ, न सत्संग कर पाओ, न मंदिर जा पाओ, न किसी से मिल पाओ, वो ऐसे प्रोटोकॉल जाए, आग लगे उसमें। सो सुख कर्म धर्म जर जाओ, वो सब आग लगे उसमें, जो हमारे धर्म से हमको दूर कर दे। सबरी मैया ने मन ही मन प्रभु से कहा, प्रभु ऐसा प्रोटोकॉल में आग लग जाए, ऐसी वीआईपी जिंदगी हमको नहीं चाहिए कि हम न संतों के पास जा पाए, न महात्माओं की सेवा कर पाए, न कथा भागवत सुन पाए, न कहीं मंदिर जा पाए, न गंगा नहा पाए खुले मैदान, न भंडारा खा पाए, जहन्नुम जाए ऐसी वीआईपी पना। भोर हुआ, सभी रात भर सो नहीं पाई इस चिंता में, ऐसी वीआईपी पने को आग लगे। भोर हुआ, महाराज जी उठे, सबरी महारानी रानी चलो नहाने संगम चलते हैं। बंद नाव खड़ी की गई पंडाल के बाहर गंगा जी के घाट पर, दोनों प्राणी बंद नाव सवार हुए। और सबरी मैया तो आज बहुत गुस्से में थी, बहुत दुखी भी थी, ऐसे देह को नष्ट करना है मुझको आज ही, जो जो कथा न सुन पाए, जो संतों सेवा न जानन जाए। और बस सबरी नाव में बैठ तो गई और नाव चल पड़ी, लेकिन सबरी मैया के अंदर जो संकल्प चल रहा था आज कि ऐसा जीवन मुझे नहीं रखना। बस गंगा मैया जब बीज धारा में पहुंची सबरी मैया, बीज धारा में, तो गंगा मैया के हाथ जोड़े, माँ मैं आज ये वीआईपी जीवन अपना खत्म करना चाहती हूँ। जो संतों के काम ना आ पाए, जो भगवान की सेवा न कर पाए, वैसे जीवन को लानत। मैं आप जीवन आप तेरी गोदी में झोंकूंगा मैं अपना आज,
और मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो मैया, इसके बाद मुझे किसी गरीब के यहाँ पैदा करना, बहुत गरीब के यहाँ, जब मैं कम से कम दिल खोल के महात्माओं के पास जाऊं, संतों की सेवा करूं, कथा भागवत सुनूं, भंडारे खाऊं, मंदिर जाऊं, खुले मैदान, ये कोई जिंदगी है? पैक पैक जीवन, पैक पैक जीवन। अब बस संकल्प करके उसने आखिरी ख्वाहिश करके नाव से ही गंगा जी में छलांग लगा दिया। मां मैं आ रही हूं तेरी गोदी में, लेकिन अब की बार कृपा करना मैया, मुझको अमीर नहीं बनना, अब की बार गरीब के यहाँ पैदा करना। वही जो रानी सबरी थी, जो भी नाम उसका हो, समय गंगा जी में कूद गई, मर गई, और मरने के बाद जंगल में एक भील जाति होती है, भीलनी भील होते हैं ना, कोल भील, बहुत गरीब बड़े मस्त लोग होते हैं, खाना बदोश लोग होते हैं। आज यहाँ कल मन वहां पहुंच जाते हैं। उसे भील वंश में एक राजा था सबर, उसका मुखिया था उस टोली का, सबर भील वंश का, उसका नाम था सबर। सबर की बेटी बन के पैदा हुई वही रानी, तो चूंकि सबर की बिटिया बन के पैदा हुई, सो इसका नाम विख्यात हुआ शबरी। इसका नाम सबरी था नहीं, इसका नाम सबरी नहीं था, सबर की पुत्री के नाते इसका नाम चल पड़ा था समाज में, सबरी, सबर की बिटिया सबरी। जो सुमित्रा नहीं, सुमित्रा, उसके पापा ना तो सुमित्र, राजा थे बिहार के हो, सिंघल देश के सुमित्र, और सुमित्र की पुत्री सुमित्रा के नाम से विख्यात थी हो, ठीक है ना। तो सबरी का नाम क्या था कोई नहीं जानता है। सबरी का नाम क्या लिखा था इस स्कूल में, मैंने तो नहीं पढ़ा कहीं पर। उसका नाम नहीं सबरी है, उसके पापा का नाम सबर था, और सबर की पुत्री नाते वो सबरी के नाम से चल रही। बाकी सबरी का नाम क्या था कोई नहीं जानता है। ध्यान देना। और एक बात और कह दो, सबरी का नाम जान के भी क्या करोगे? अरे सबरी के नाम के सहारे राम का नाम ले रहे हो, ये कम है क्या? कि सबरी के राम, सबरी के राम, सबरी के बहाने राम की याद आ रही है, यही पर्याप्त है भाई बहनों। ये नाम तो काम चलाऊ होते हैं, इस नामों का क्या। एक बहू थी ना, तो वो मत रही थी, वो क्या होता है, मट्ठा दही। तो जब वो नई नई आई थी बहुरिया, वो गौने में, और सास ने कहा मत ले, दही जम गया, मत रही थी। और जब वो निकलना शुरू हुआ, वो सफेद सफेद निकलता है, वो गोला टाइप का मक्खन, तो चला रहे माता जी देखो मक्खन निकल रहा है, मक्खन निकल आया। सास बड़ी करकसाती, अरे बहू आज के बाद जो बोली तेरी खैर नहीं है। का क्या मतलब? का जो नाम तूने लिया है मक्खन, ये नाम तेरे ससुर जी का नाम है, मक्खन लाल। आज ली तो ली, आज के बाद जो मक्खन बोली तेरी जबान निकालूंगी मैं, तेरे ससुर का नाम मक्खन है। चुप। खैर बहू ने कहा हाँ जी बहू, सास जी नहीं बोलूंगे आज के बाद। अब 7 दिन बाद फिर दही जमा। सास ने कहा बहू मत ले, बहू लगाई मथानी और शुरू की मथना, और जो निकलना शुरू हुआ। अब वो चिल्लाई माता जी देखो ससुर जी निकल रहे हैं। अब मक्खन नहीं बोली, ससुर जी बोल रहे जो। ये काम, ये नाम तो ऐसे होते हैं काम चलाओ। ये नाम क्या है? जो है नाम वाला। इन नामों का क्या है? तो काम चलाओ नाम होते हैं। नाम तो वो है जिस नाम के सहारे राम का नाम याद आ जाए। तो सबरी का नाम क्या था वो छोड़ो, लेकिन सबरी के राम याद आते हैं। सबरी के नाम ले, जो सबरी कहो ना तो राम का नाम याद आता है पट से। तो सबर की बिटिया थी, नाम था सबरी, जो भी नाम हो, लेकिन सबरी नाम से विख्यात थी है। जब 12-13 साल की हुई सबरी माँ, बस मैं बंद करने मूड में हूँ, सबरी कथा आज पूरी नहीं हो पाएगी, बहुत बड़ी कथा है। ये मत देखना कि कथा आज हो गया आज नहीं हो पाई, ये कथा बहुत बड़ी है। अब मैं भूमिका बांध रहा हूँ, कम से कम सबरी ठीक से पैदा हो जाए तो मैं पूरी कर दूंगा। सबरी की इतनी बड़ी है कि अभी जो अब जो बचे हैं दिन, सब सबरी बचपन से ही वो रंगी थी, वरदान पाके आई थी, वो भजन करना है उसको अगले जन्म में, तो भजन में लगी थी। अब उसके माता पिता ने देखा भजन में लगी है मेरी बिटिया, तो इसकी शादी कर दूं तो फंस जाए गृहस्थी में। देखो पहले के लोगों का एक स्वभाव था, जिसका लड़का बच्चा बिटिया कोई थोड़ा राम राम श्याम श्याम लग जाए, तो माता पिता यही सोचते थे जल्दी बिहाव कह दो तो ये फंसाए, जुझ जाए, इनका राम राम से भूल जाए। पहले के लोग बिहाव करके इंसान फंसाते थे कि बिहाव कह दो तो फंसाई। देखा सबरी के पापा ने बड़ा राम राम करती है, बड़ा भजन करती है, तो इसकी शादी कर दे तो फंस जाए। लोनते लकड़ी में तो बस हम दो हमारे दो, फिर राम श्याम भूल जाए इसके। तो उसकी शादी तय कर दिया सबरी की।
12-13 साल की थी, शादी तय कर दिया। शादी का मुहूर्त निकाल दिया, कल बारात आने वाली है। कल माने टुमारो, आज की बात है। सबरी मैया द्वारे पर आई तो क्या देखती है, उसका पापा 250 बकरी भेड़ी, बकरी वकरी मोल लाया था और द्वारे पर सब बांध रहा था, उनको पैक कर रहा था। तो सबरी 12-13 साल की बच्ची थी, अबोध बच्ची। उसने पूछा, पापा ये सब क्या है पिताजी, ये सब क्या है? कल तेरी शादी है बेटा, कल तेरी शादी का मुहूर्त है, बारात आएगी, 50,000 लोग आएंगे, सब कुल भीड़ लोग 50,000। तो वह सब उनके लिए स्वागत के लिए सभी काटे जाएंगे जानवर, उनका मांस बनेगा, तुम्हारे बाराती खाएंगे और फिर तेरी शादी होगी तो दुल्हन बनेगी, अपने घर जाएगी, तेरा गृहस्थ जीवन शुरू हो जाएगा। तो तेरे बारातियों के लिए सभी काटे जाएंगे बकरी भेड़ी, इनका मांस बनेगा कल सवेरे। सबरी मैया को बहुत जबरदस्त झटका लगा, करंट जैसा, कि ये कहां का न्याय है कि शादी हमारी हो, दुल्हन मैं बनूं, घर मेरा बसे, और ये कटे 300-400 जानवर, इनकी हत्या हो तब मैं गृहस्थी में जाऊं अपनी। ऐसी शादी को लानत, ऐसे गृहस्थ जीवन को धिक्कार, जिस गृहस्थी में प्रवेश ही हो इतने खून खराबे के बाद। अब सबरी मैया बोली तो नहीं कुछ, अब बोले क्या, वो छोटी है अभी, पापा उसका फैसला कर चुका है, अब पापा के फैसले में क्या बोले सबरी। तो सबरी मैया ने मन ही मन ठान लिया, ऐसी शादी जाए भाड़ चूल्हे में। जिस शादी में 300 पशु मरे, शादी को लानत। रात आई, कल बारात आने वाली है, कल तैयारी है शादी की, सब तैयारी पूरी थी। रात हुई, सबरी मैया को आज नींद नहीं आ रही थी, उसके अंदर कुछ हो रहा था कि ऐसे विवाह को धिक्कार जिसमें 300 हत्याएं हों। रात को उठी सबरी 1 बजे, सब जब सो गए तब चुपचाप उठी, उठाया हंसिया, बाहर आई, गेट खोल के। गेट माने गेट कहाँ, वो सब टटिया उटिया, फरिका, हाँ फरिका, हाँ सही पकड़े महाराज, फरिका, हाँ। खोल के फरिका बाहर आई, और फिर वो हमारे देहाती कहावत है, जैस जी का घर बखरी वैसा का फरिका, और जैस जी के बाप महतारी वैसा का लड़का। ये हमारे यहाँ की लखीमपुरिया उधर देहाती कहावत है। आपके भी, हम दोनों दूर थोड़ा एक में। खैर, तो फरका खोली और बाहर आई, और हंसिया लेके आई थी, और सब बकरियों की रस्सी काट दिया, डोर काट दी, जाओ भागो, मौज करो, शादी हमारी हो, मरो तुम लोग, क्यों मरो यार, जाओ मौज करो। सब बकरी भेड़ी भगा दिया। अब सबरी को लगा, अगर मैं रहूंगी इस घर में तो शादी तो कल होना है भाई, लगन है कल की, तो बकरी मान लो ये भाग गई, दूसरी आ जाएंगी सवेरा होते ही, वो तो कटना तो है ही है। इससे बढ़िया ये है, ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी, ना रहे सबरी, ना होए विवाह और ना कटे बकरी। बस सबरी मैया भी चुपचाप घर से निकल ली, इस नरक से जितना दूर हो सके भाग जाऊं यहां से मैं, यहां तो आग लग गई है, यहां रहना अब ठीक नहीं, यहां रहूंगी बड़ी हत्या होगी इसमें। ध्यान देना, जिस घर में आग लगी हो उस घर में रहना ठीक होता है क्या? घर बर रहा हो और तहु हम रहा तो का होए, लंका कांड में एक बड़ा बढ़िया टॉपिक आता, लंका कांड में जब मेघनाद युद्ध के लिए आया ना, तो विभीषण उसके सामने जब पड़ा, काका उसका था विभीषण, चाचा सगा था, तो उसने विभीषण को धर फटकारा, काका तू नमक हराम काका है, रोटी उसकी खाया और मकान उसके लिया और उसका पालन पोषण तेरा हुआ और लंका में, और तू नमक हराम काका, काम पड़ा तो तू भाई को छोड़ के इसकी शरण में आ गया, राम की शरण में, तू गद्दार है काका, तू नमक हराम काका है। और जब फटकारा भतीजे ने काका को, तो विभीषण ने कहा, भतीजे चुप कर, अभी तेरे दूध के दांत नहीं गिरे हैं, बात बनाता है, चुप। सुन, कोई आदमी हो प्लाट लिया हो, आप भी सुनो ध्यान देके, विभीषण का तर्क, प्लाट लिया हो, ईंटा मंगाया हो, नींव भराई हो, घर बनाया हो, वायरिंग कराई हो, प्लास्टर कराया हो, गृह प्रवेश किया हो और रहना शुरू कर दिया हो, अब अचानक घर में आग लग जाए कोई दिन, तो क्या करेगा आदमी? हो लाख उसका प्रिय मकान है, लाख उसने उसमें पैदा हुआ है, पाला गया है, पोसा गया है, शादी हुई है, न्यू भराया है, लाख उसका प्रिय होम हो, लेकिन मकान में आग लग जाए तो क्या करना चाहिए इंसान को? तो विभीषण मेघनाद का भाग जाना चाहिए। कहा मैंने वही किया है, लंका में पापों की आग लगी हुई है, माना कि लंका मेरा घर है,
लंका में पैदा हुआ, लेकिन जहां अधर्म की आग लग जाए, और मैंने बुझाने की कोशिश भी किया था कि बुझ जाए आगे, लेकिन नहीं माना, तो मैं क्या उसमें भरूं क्या? मैं निकल लिया लंका से। भाई बहनों, जहां आग लग जाए वहां रहना ठीक नहीं होता है, भागो वहां से फटाफट। सबरी को लगा मैं अगर यहां रहूंगी अनर्थ होगा, बस सबरी भागी। रात भर भागी सबरी मैया, रात भर। कितना दूर निकल जाऊं इस जहन्नुम से। भागते 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 नासिक के आसपास, अब मैंने सुना है, मेरी कथा होती ही छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ एक स्थान है शिवरी नारायण, वो गांव है छोटा सा, में लोग मानते सबरी यहीं की थी, यहीं राम जी बेर खाए थे। अब ये अपनी मान्यता है, इसको मैं काट नहीं सकता हूँ। तो भागी सबरी, जहां भी होगी वहां से भागी, और पहुंची कहाँ? पंपा सरोवर के आसपास, कर्नाटका में। पंपा सरोवर एक स्थान है, बड़ा प्यारा सरोवर है। उसके किनारे पर मतंग ऋषि का आश्रम है, मतंग मुनि का, और तमाम और छोटे मोटे महात्माओं के आश्रम है। वहां पर संत दर्शन सबरी को हुआ। सबरी को लगा अगर मैं यहां रह जाऊं, इस स्थान पर, इस आश्रम के अगल बगल में, यहां रहूं तो संतों का दर्शन होगा, संतों की थोड़ी सेवा होगी, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो वही कहीं रहने का विचार किया उसने, लेकिन फिर लगा कि ये संत हमारी सेवा लेंगे ही नहीं। हम सेवा करना चाहेंगे तो लेंगे नहीं, क्योंकि ये सब शुद्ध संत हैं, पवित्र महात्मा हैं, ऋषि मुनि लोग हैं, हम भिलनी हैं, सबरी हैं, हमारी सेवा लेंगे नहीं। हम छूत हैं, हमारी परछाई भी लोग बचाते हैं, ये कहे सेवा लेंगे हमारी। तो और सबरी का मन था सेवा करूं मैं इनकी, महात्माओं की। तो सबरी ने एक काम किया, गई नहीं फिर वहां से। संतों का दर्शन मिलेगा, सेवा मिलेगी, मैं रहूंगी यहीं, और सेवा कराएंगे नहीं तो करूंगी कैसे? तो क्या उसने किया, दिन भर छिपी रहे झाड़ी में, दिन भर छिपी रहे, झाड़ियों में रहे। और रात को जब 10 बज जाए, और जब सारे महात्मा आश्रमों के जब लाइट बुझा के, मैंने अपना दीपक बुझा करके जब सो जाए, तब सबरी बाहर निकले, झाड़ियों से बाहर, और निकल के झाड़ू उठाए, सबके द्वार बुहारे, गौशालाओं से गोबर ले आए, सबके घर द्वार लीप दे सबके, और जिस रास्ते से महात्मा जाते थे नहाने धोने पंपा सरोवर में, वो सब राह बुहार दे कि महात्मा लोग जाएंगे, मुलायम चरण है, कुछ चुभ जाएगा तो। और रात भर सब सेवाएं करके, द्वार बुहार के, आंगन लीप के सबका, और रास्ते सब चमाचम करके, और 4 बजे महात्माओं के जागने का टाइम हो, उसके पहले सबरी फिर झाड़ी में घुस जाए, फिर छिप जाए। अब संत उठे सो करके देखे, सब द्वार बुहारे, सबके द्वार लीपे, सब रास्ते चमाचम। कौन करता है रात में सेवाएं? मतंग जी को मुखिया थे उस आश्रम के, उनको आश्चर्य हुआ, सेवक है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, सेवा हो रही है, सेवक कौन है? कौन है उसे सेवाएं कर रहा है मेरी? ध्यान देना, पहले सेवक गायब रहते थे, सेवा दिखाई पड़ती थी। आजकल सेवक खूब दिखाई पड़ रहे हैं। हमहू सेवक, हमहू सेवक, जनता के सेवक, और सेवा के नाम पर सेवा के नाम पर कुछ नहीं है, सेवक बहुत है। ध्यान देना, असली सेवा कौन? कि सेवा दिखाई पड़े, सेवक अब्सेंट रहे। सेवा प्रेजेंट और सेवक अब्सेंट, तब सेवा का फल मिलता है। और जहां सेवा अब्सेंट है और सेवक प्रेजेंट है, हमने किया है, हमने, हाँ, ऐसी सारी सेवा। कस्तूरी की डिबिया खुली छोड़ दो ना, कपूर की डिबिया खुली छोड़ते ही कपूर से उड़ जाता है घंटे भर में। ऐसे सेवा, साधना, भजन अगर खुला छोड़ दो, उसको बहुत प्रचार कर दो, तो सारी की सारी आपकी भजन सेवा जो है वो कपूर की भांति सब खत्म हो जाती है, सब उड़ जाती है। इसलिए महात्माओं ने कहा है, सेवा छिपाओ, भजन छिपाओ, साधना अपनी छिपाओ, उसका बहुत प्रचार न करो, रह जाएगा खाली यही बस आपकी डिबिया में, सब उड़ जाएगा पूरा माहौल। सबरी छिप छिप के सेवा करे। मतंग जी को आश्चर्य है कि कौन है कौन, सामने नहीं आता है, सेवा सब कर रहा है। महीनों हो गए, महीनों, संत सब चकित हैं आश्रम के, कौन है। एक दिन मतंग मुनि ने संकल्प किया, मैं आज इसको पकड़ूंगा जरूर, कौन है ये। रात आई, मतंग जी लेट तो गए, दीपक गुल कर दिया, चद्दर ओढ़ लिया, फिर सोए नहीं। देखते हैं कौन आता है आज। 11 बजे रात का नौजवान सी लड़की 12-15 साल की आई बाहर, झाड़ू उठाया, सबके द्वार बुहारी, गौशालाओं से गोबर बीन लाई, और सबके द्वार लिप डाले। मतंग जी देख रहे हैं चद्दर के आड़ से, घूंघट की आड़ से, दिलवर का, हाँ। लड़की आई है, वो सब लीप पोत रही है। और जब मतंग जी के द्वार पर वो लीप रही थी,
सबरी। तब मतंग धीरे से उठे और सबरी के पीछे से आया, बेटी कौन है तू? अब सबरी तो एकदम भागी उठ के, बाबा मेरे पास मत आना, मैं सबरी हूं, मेरा नाम सबरी है, मैं बहुत गंदी कौम की लड़की हूं, भिलनी, मेरी परछाई से लोग बचते हैं कि परछाई पर ज्यादा नहाना पड़ता लोगों को, इतनी मेरी गंदी कौम है। कहा तो फिर ये सब क्यों करती है? कहा गुरुजी मुझे शंका थी कि आप मेरी सेवा लोगे नहीं, मैं गंदी जात की हूं, आप लोग शुद्ध पवित्र महात्मा हो, सेवा लोगे नहीं आप मेरी, मैं इसलिए छिप छिप के सेवा करने का काम कर रही थी। लेकिन बाबा अगर आपको गुस्सा आ रहा हो, मैंने हमको हमारी सेवा नहीं चाहिए, मैं गंदी जात की हूं, तो गुस्सा मत करना गुरुजी, श्राप मत देना, अगर कोई बात बिगड़ रही है तो मैं आज के बाद नहीं करूंगी, श्राप मत देना, मैं गंदी कौम की हूं, शायद मेरी सेवा से आप गुस्सा हो रहे हो। मतंग जी की आंखों में आंसू आ गए, बेटी तेरी जात भले गंदी है लेकिन तेरे जो भीतर तत्व है बड़ा पवित्र है, और हम साधु हैं, हमारा जात से क्या मतलब? साधु और जात, साधु भी अगर जात पात मानता रहा तो उसको, उस साधु को अपने मुंह पे कोयला पोते पहले हो, चंदन ही कोयला लगाए हो। साधु और जात बिरादरी, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजय। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, भगवान बुद्ध प्यासे थे, एक गांव के बाहर जा रहे थे, तो एक हरिजन कन्या, वो छूत कन्या, वो हरिजनों की, वो कुएं पर पानी भर रही थी, हरिजनों की बस्ती थी, कुआं हरिजनों का था, वो पानी भर रही थी, बुद्ध प्यासे थे, वो आए और उस लड़की के सामने खड़े हुए, बेटी बहुत प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो, और चुल्लू बनाए खड़े। वो लड़की हरिजनों की थी, वो देखी जब भगवान बुद्ध के चेहरे को तो उसको लगा कि कोई ये बहुत उच्च कुल का आदमी है, और चेहरे से वो ठाकुर थे, जात के वो छत्री थे, राजा था, तो चेहरे पे ही लिखा था कि वो ये अच्छे घर का लड़का कोई है, बाबा हो गया है। उसने कहा गुरुजी आप पानी तो मांग रहे हो, लेकिन मैं पिला भी सकती हूँ, लेकिन पहले मेरी जात जानते हो क्या है? मैं हरिजन कन्या हूं, मेरे लोग बर्तन में पानी नहीं पीते हैं मेरी बाल्टी से, आप जान लो पहले मैं हरिजन कन्या हूं, तब कहो तो पिलाऊं। तो भगवान बुद्ध ने उसके मुंह की ओर देखा और कहा, बेटी हमने पानी मांगा है, तेरी जात कहाँ पूछी है? हाँ? तो जाति क्या है ये क्यों बता रही? मैंने जात पूछी तेरी, पानी मांगा, पानी पिला। हम साधु हैं बेटा, और साधु की जात से कोई संबंध नहीं होता है, साधुओं के भी जात माने वो साधु को लानत है, प्यारे लानत है। साधु माने सबसे ऊपर उठ गया जो है। मतंग ने कहा, बेटी तेरी जात भले गंदी है लेकिन तू अंदर से बड़ी शुद्ध है, आज से अब तू छिपेगी नहीं, तेरा छिपने का काम खत्म हो गया। आज से तू मतंग की बिटिया है, डॉटर ऑफ मतंग, मैं तेरा पापा हूं आज से, और तू, मैं तेरे लिए कल सवेरा होते ही अपने आश्रम के कोने में छोटी सी बनाऊंगा कुटिया, उसी में तू रहेगी, और तुझको कल मैं दीक्षा दूंगा राम नाम की। और भोर हुआ, मतंग बाबा ने सबरी के लिए आश्रम के कोने में छोटी सी कुटी बनवा दिया, मड़ैया, उसी में उसको थोड़ा बहुत व्यवस्था कर दिया रहने खाने की, और उसको कान में मंत्र दे दिया राम नाम का। अब बेटी तू इसी कुटिया में रह, राम के नाम का जप कर और संत महात्माओं की सेवा कर, वहां से तू मेरी पुत्री है। अब जब सबरी को मतंग जी ने अपनी कुटिया में जगह दे दिया ना आश्रम में, तो आसपास के महात्माओं ने, अगल बगल वालों ने थू थू करना शुरू किया। 18 साल की लड़की, नौजवान लड़की, मतंग जी ने उसको, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या, कुटिया में जगह दे दिया जवान लड़की को, अब मामला गड़बड़। इल्जाम भी लगाए गए, लोगों ने लगाए। होता है साधु आदमी लड़की रखे अपने संग में, भले उसकी चलिए हो, और चली छोड़ो भले बिटिया उसकी हो सगी, लेकिन साधु और लड़की संग में रखे तो उसकी थू थू पक्की है, हो ही जाएगी। हमें है लोग लाख शुद्ध हालांकि साधु नहीं, गृहस्थ हैं, पत्री बच्चा वाले हैं, लेकिन अभी अपनी टीम में एक लड़की शामिल कर ले, एक लड़की इसमें तबला पर, हारमोनियम पर, और गावे वाली लड़की एक टीम में बुला ले, और संगे रहा राजस्थान और बंगलोर और सब जगह जाए और बैठे हो गावे हो मंगलम भगवान विष्णु, तो देखने वाले जान तो क्या बोलेंगे, बाबा लड़की संग में रखे है, कुछ मामला गड़बड़ है, भले कुछ गड़बड़ न होए, लेकिन समाज तो यही बोलेगा कुछ मामला गड़बड़ है। लड़की संग में क्या रखे, भले वो शुद्ध पवित्र हो, चेली हमारी हो, बिटिया हमारी हो, बहन हमारी हो, लेकिन साथ में बाबा की लड़की रहे तो समाज वो थोड़ी देर बहन है कि बिटिया है कि चेली है, लड़की रखे है, कुछ मामला है गड़बड़ है। मतंग जी की थोड़ी थूथू हो गई समाज में,
सबरी को खबर लगी, कहा बाबा आपने हमको रखा है अपने आश्रम पर, आपकी बड़ी थूथू हो रही समाज में, लड़की रखे लड़की रखे। तो मतंग ने कहा बेटी मेरा नाम जानती क्या है? आइए मतंग, मतंग हूं मैं। मतंग का अर्थ बताओ क्या होता है? मतंग माने आए घोड़ा नहीं होता, मतंग माने आए, हाँ जी बोलो, मतवाला हाथी, वाह, हाथी होता है, हाथी, मतंग माने हाथी। कुरंग माने घोड़ा होता है, मतंग माने हाथी होता है। मेरा नाम मतंग है, मैं हाथी हूं। और हाथी के बारे में जानती बेटा तू? हाथी के बारे में एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलता रहता है। मैं मतंग हूं, मैं शुद्ध हूं, तू शुद्ध है, तू मेरी पुत्री के समान है, मेरे मन में तेरे प्रति कोई गंदी भावना नहीं है। मैं तुझको दीक्षा दिया है राम नाम की मैंने। अभी दुनिया जो कहे कहे, मुझको कुत्तों की परवाह नहीं है। मैं शुद्ध, तू शुद्ध, और दुनिया जो बोले बोले, मुझको इसकी मतंग हूं। और मेरी भी आपसे विनती है बहनों, दुनिया की बहुत परवाह न करिएगा, दुनिया तो बोलती रहती है। ये कथा करवाते हैं उसकी वगैरह, सब नहीं लेकिन बहुत लोग कहते होंगे, अरे ऐसे थोड़ा लगे हैं, ऐसे कौन आज कोई फालतू है कोई कहा, अरे मैं लाख 2 लाख बचता होगा, आखिरी में बांटते होंगे बैठ के गड्डी चाप, ऐसे थोड़ा कोई लगा है। कईयों के मन में आता होगा कोई ऐसे लगता है, बिना सुर नर मुन सबकी हर रीति है। कई लोग कहते हैं अरे ऐसे कोई लगता है, कहा बहनों लगे लगना पड़ता है, लाखों बचाते हैं, लाखों रुपया। हाँ जी जी जी, लेकिन दोनों, जिसको भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, उसको लोगों के कहने सुनने की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए, कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। एक बात मैं आपसे कहूं, बहुत कीमती बात है, जिनकी सलाह की कोई वक़्त होती है, ध्यान देकर सुनेगा, जिनके कमेंट की कोई इमेज होती है, ऐसे लोग बिना मांगे कोई कमेंट देते ही नहीं है। और जिनके कमेंट की कोई वक़्त ही नहीं होती, वही हमारा कमेंट तो ये है कि ऐसा कुछ दाल में काला जरूर है। जिनके कमेंट की 2 पैसा कीमत नहीं है, वही उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। बाकी जो अच्छे लोग हैं, जिनके टिप्पणी कोई महत्व है, उनसे जब पूछोगे काम कैसा हो रहा है, तब बोलेंगे भैया लगे रहो बेटा, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। जिनके कमेंट की वक़्त है, बिना बोले कुछ बोलते ही नहीं लोग। और जिनके पास कुछ है ही नहीं, खाली बोलना खाली बस है, वही बोलते हैं अरे कुछ होई जुगाड़ होई, कोई जुगाड़ होई। 2 पैसे की बात खाली करते हैं, वही बोलते हैं, 2 पैसे की बात उनकी वक़्त नहीं। खैर, दुनिया के कहने सुनने की परवाह जो करेगा, एक आदमी की आंख में पड़ा माड़ा पड़ा, माड़ा समझते हैं, माड़ा, तो उसको एक मिला दुनिया वाला, अरे इसमें लगाओ भैंस की दूध की मलाई, ठीक हो जाएगा। वो भैंस दूध लाया, गरम गरम मलाई उतारी, छोपा, और वो आंख उसकी फूल गई। नेक्स्ट डे तो दूसरा मिला दुनिया वाला, कहा अरे ही मत लगाना, वो जौ का आटा पिसाओ, उसकी रोटी बनाओ मोटी मोटी, वो गरम रोटी थोपो पर आंख पर, तभी ठीक होगा। अब जौ का आटा पिसाया और वो मोटी रोटी बनाई और छोप के ऊपर लगाई आंख पर। अब वो गरम आटा, जौ का आटा, वो किरकिरा होता है, वो थोड़ा रसदार होता है, वो जब चुभा आंखों में, आंखें उसकी इतनी मोटी हो गई। वो तीसरा मिला दुनिया वाला, अरे ये क्या कर रहे हो, बरगद का दूध भरो, दूध बरगद को निकालो, भरो आखिर में, तब माला कटेगा। अब लगाया बरगद, उसकी आंखें पूरी चपक गई, बरगद में चिपक जाता है। तीसरा चौथा मिला दो, अरे ये मत करना, आज के बाद वो मिट्टी के तेल की जलाओ डिब्बी, और का जो कोयला निकले वो लगाओ, मिट्टी तेल वाला, तब निक होई हो। अब जानते हैं क्या हुआ, होते होते उसकी आंखें फूट, माड़ा वैसे कर रहेगा, और उसकी आंखें फूट गई। ये संसार के कहने सुनने में जो आएगा, संसार तो बस बोलता, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में, बढ़िया मौका मिला है, साल में एक बार मिलता है ये गंगा नहाने का, हाँ? राम कथा गंगा नहाने का, दुनिया तो बोलती रहती है, इसकी परवाह नहीं करना। मतंग जी ने सबरी को दीक्षा दिया, कुटिया में जगा दिया। अब सबरी को राम मंत्र मिल गया, और सबरी को संत मिल गया, और संत मिल जाए और राम का मंत्र मिल जाए तो राम बहुत दूर नहीं है, फिर बहुत दूर नहीं है। क्यों? क्योंकि राम जी से मिलने का, अगर राम नाम और संत आपको मिल गया है तो राम बस आने ही वाले हैं, देर नहीं है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है, राम जी से मिलने का, बस आखिरी भजन है, तो गा लो, आरती करो। राम जी से
सत्संग ही बहाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। हरे राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग में आ जाओ, संतो ढिग बैठ जाओ। हो सत्संग में आ जाओ, संतो ढिग बैठ जाओ। संतों के हृदय में, संतों के हृदय में प्रभु राम का ठिकाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। तो सबरी को राम मंत्र मिल गया।